मेरे साथ हुआ था। मैं पास्ट 20+ ईयर्स से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। अभी एक महीना कंप्लीट होने से ई वेटर में 4 साल का जर्नी कंप्लीट होगा। तो इससे पहले मैं एक ही कंपनी में कर रहा था, उसके बाद मैंने डायरेक्टली इसमें इस कंपनी में शिफ्ट हुआ हूँ। राइट। तो सक्सेस का कारण क्या है और सक्सेस क्यों आता है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का। सो हम आज थोड़ा फोकस करेंगे। तो बिफोर दैट आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं इस बिजनेस में। यहाँ पे मतलब इस बिजनेस में क्यों हमारे एंट्री क्यों है, तो द पर्पस क्या है। हम या प्रोडक्ट के लिए आए, प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसके लिए आए, या इन सारे चीजों को इकट्ठा करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलने वाला है तो उसके लिए आए। तो क्या है वो आउटपुट। तो अगर उस चीज के ऊपर आपका ध्यान सही है या उसके ऊपर आपका फोकस है, तो बाकी के चीजों को समेटने में या उसको सीखने में, उसको समझाने में बहुत आसानी होगी। राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक बंदे को जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, उसको अगर सक्सेस होना है तो उसको उसे चाहिए कि एक गोल चाहिए, एक पर्पस, एक कारण चाहिए। तो अगर आप वो कारण को आइडेंटिफाई करोगे, तभी जो भी एक लीडर है, अगर मेरे जैसा कोई भी लीडर आपको समझाने आ रहा है, तो उसमें से ना कुछ आप ले पाओगे। अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है, क्यों करना है, ऐसा कुछ कारण ही नहीं है, तो भले ही आप जितने भी मीटिंग्स अटेंड करो, उसमें से आप कुछ ले नहीं पाओगे। राइट। सो बिफोर गोइंग टू आवर सेशन, सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि ऐसा एक माइंडसेट कर डाल लीजिए कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। आज के बाद हम किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ऐसे एक दो पॉइंट के ऊपर आप अपना फोकस डालिए। उसके बाद उस चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, वही तो हम आज सिखाने वाले हैं। आज ये लास्ट 4th डे है ना। तो पिछले 3 दिनों में क्या हुआ था, ऐसे ही कुछ हुआ था कि किसी लीडर ने आया था, उन्होंने कैसा सक्सेस लिया है और उनके लाइफ में क्या बदलाव आए थे, तो उसको एक्सपीरियंस लेकर हम आगे जा रहे थे ना। तो उसी तरह मैं भी जब मेरा करियर स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग में, तो आई वाज लाइक मुझे ये पता था कि इस इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा है। किसी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा नहीं है एक कॉमन मैन के लिए, एक जीरो से लेकर हीरो बनने के लिए। इसमें ऐसा कुछ बड़ा है, उसे मुझे लेना है, तो वो पोजीशन में मुझे जाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे तो बड़ा बनना ही था। तो बड़ा मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना था, या कुछ मेरे गोल्स थे, उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो काम मैं कर रहा था वहां पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसके लिए मुझे ना अपने आप को, जो अपने नॉलेज को, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे बाजू लगाकर डायरेक्ट सेलिंग में जो करना है, जो चीजों को डुप्लीकेट करना है, जो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, उनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना होगा। तो ये बात मुझे समझ में आई 1-2 साल इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद। क्यों समझ में आया, क्योंकि मैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करता था रेगुलर। हर एक कंपनी में मीटिंग्स होते रहते हैं, तो इसी तरह मैं भी रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करता था। तो ऐसा मीटिंग्स अटेंड करने के टाइम पे कोई ना कोई स्पीकर आता था, कुछ ना कुछ बोल के चले जाता था। उसमें से 1-2 पॉइंट मुझे लगते थे, 1-2 पॉइंट मुझे समझ में आते थे। उसी तरह आज आप सभी को भी ना ऐसा एक मंच मिला है जहाँ पे कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन आके वहां आपको कुछ समझा रहा है, ट्राई कर रहा है कि आपको समझाने के लिए। जो रास्ते पे वो चला था ना, उसी रास्ते में जितने जहां पे कहाँ पे उनको दिक्कतें आई, या कहाँ पे उन्होंने अपने आप को चेंज किया, या जो चीज सीख कर उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश की, ये सारी चीज हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक ही बार आपको समझ में आएंगे, हाँ कि ना। तो 100% हम एक ही बार में सारी चीज सीख नहीं सकते। ऐसा सीखना बोले तो सिर्फ भगवान के साथ ही होगा, हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम एक ही बार सारी चीज समझ नहीं सकते। धीरे धीरे हमें समझना होगा, और उसमें से जो चीज आप कर सकोगे तो उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो उसके बाद क्या होगा, तो अप्लाई करने के बाद वो आदत डालो। तो वैसा मैं भी अपना करियर बिल्ड करते से टाइम
मैं बहुत अग्रेसिव रहता था। तो अग्रेसिव मतलब किसी की बात नहीं सुनता था, खुद की काम मतलब जो मेरे को समझ में आया वही काम कर रहा था। मगर एक चीज दिमाग में था कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा ज्यादा है, तो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ना नहीं है, मगर किसी की बात सुनना भी नहीं है। तो वैसा था मेरा मेरा बिहेवियर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुझ में भी थोड़े बदलाव आए। मैं भी कुछ सीखना शुरू किया। और मैं एक चीज ऐसा कर रहा था, जो भी चीज मैं मतलब गलतियां तो बहुत करता था, मगर एक गलती का जब भी करता हूँ तो उसके बाद जब भी उसके बारे में मैं कुछ सीखता हूँ ना, वो गलती फिर से दोबारा नहीं करता हूँ मैं। तो ये एक आदत डाल लिया था मैंने। गलतियां तो करना ही है, करना है। बहुत करे थे मैंने गलतियां। तो एक गलती किया और उसमें से उसको सुधारने के लिए अप्लायंस से या सिस्टम से कुछ नॉलेज लिया। फिर जिंदगी में कभी भी वो गलती दोबारा मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैं करता भी नहीं। तो ये आदत डाली थी मैंने। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1% एक 2% का डेवलपमेंट होते गया मेरे लाइफ में और मेरे सिस्टम में। मेरे अंदर जो एजुकेशन की कमी थी डायरेक्ट सेलिंग के वजह के लिए, तो उसको मैं बढ़ाते गया। धीरे धीरे मेरे साथ क्या हुआ, लोग मुझे पसंद करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एग्रेसिव नेचर को दबाने वाला एक ही एक सिस्टम था, वो था एजुकेशन। तो मेरा मतलब मैं प्रोफेशन में तो थेरेपिस्ट था ही, मगर वो थेरेपिस्ट के लिए डायरेक्ट सेलिंग का कोई कनेक्शन नहीं था ना। तो इसके लिए मुझे अलग से सीखना पड़ा। तो मैंने सीखा, पीपल को हैंडल करना सीखा, पीपल को कैसा समझाना सीखा, राइट। अपने आप को डिसिप्लिन में कैसा रखना, उस चीज को सीखा है। तो धीरे धीरे ये जो एजुकेशन लेना स्टार्ट किया ना मैंने, तो उसके वजह से मेरे अंदर इतने बदलाव आ गए थे, ताकि लोग मुझे पसंद करना स्टार्ट किए। उससे पहले ना लोग बोलते थे कि सुधीर तो बहुत अग्रेसिव पर्सन है, किसी के साथ ढंग से बात ही नहीं करता है, बहुत गुस्से वाला है। तो ऐसा कुछ होता था मेरे साथ। मगर मैं इंडस्ट्री को गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे गलती किसकी है, मेरी है। क्योंकि मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया विद रॉन्ग एटीट्यूड और रॉन्ग नॉलेज के साथ। तो ये जो एटीट्यूड था मेरा और जो नॉलेज था, ये दोनों मेरे इंडस्ट्री के लिए, जो जिस इंडस्ट्री में मैं बढ़ना चाह रहा हूँ, उस इंडस्ट्री के लिए मेरा ये दोनों से कहीं भी कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, उसके लिए मुझे चेंज होना था। तो वो चेंज के लिए कुछ ना कहीं तो सीखना पड़ेगा। कहाँ पे सीखने के लिए मौका मिलेगा मुझे? कोई सिखाएगा क्या? कोई सक्सेस होने के लिए कहीं पे कोई सिखाने का कोई अपने पास कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? नहीं है। सो डायरेक्ट सेलिंग में एक प्लस पॉइंट ऐसा एक है, अगर कोई बंदा उस इंडस्ट्री में और उस कंपनी में अगर सक्सेस होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम बन जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि अपना है ई ग्रोथ अकेडमी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसने भी पैसा कमाया, जिसने भी अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आए, उस लीडर को लेकर आके यहाँ पे एक सिस्टम, एक मंच ऐसा क्रिएट किया हुआ है अपने कंपनी ने, ताकि दूसरे लोग जो भी लाइफ में सक्सेस होना चाह रहे हैं उनको कुछ अच्छा मिले। तो कहीं भी बाहर ऐसा कहीं भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए थेरेपिस्ट किसी और थेरेपिस्ट को मैं तैयार नहीं कर सकता, आई एम नॉट एलिजिबल देयर। या कोई एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को बना नहीं सकता है, उसके लिए सिस्टम अलग है। मगर एक डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई बंदा सक्सेसफुल होता है, तो वो दूसरे बंदे को खुद की तरह बना सकता है, अपने तरह बना सकता है। तो वैसा हर एक एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा एक लीडर रहेगा या कोई ना कोई ऐसा मंच रहेगा, वहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह मैंने भी सिस्टम से ही सीखा है, और आपको भी आज के दिन वही मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि सीख सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% एक ही दिन आप कुछ सीख नहीं सकते। एक पॉइंट को एक मतलब डे बाय डे छोटे छोटे चीजों को आप समझो। जो लीडर जो बोल रहा है ना, तो उसको समझो और उसमें से 1 या 2 पॉइंट उठाओ, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मैंने वैसे ही किया था। मेरा स्ट्रेंथ था, आज भी मेरा स्ट्रेंथ है, मैं बहुत घूमता हूँ और ऑफलाइन मीटिंग्स बहुत करता हूँ मैं, और ट्रेनिंग्स बहुत अच्छा देता हूँ मैं। वो ये मेरा स्ट्रेंथ है।
तो उसको उस स्ट्रेंथ को अगर मैं अपने पास ही रखूं और मैं उसको अपने एरिया में स्प्रेड करते जाऊं, तो क्या होगा, मेरा मेरा ये जो सिस्टम है एक लिमिट तक ही रहेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, किसी स्पीकर से सुना था कि वो बहुत दूर ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके किसी को सिखाता है, या उसका एक अलग से एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने किसी के पास सुना है। सुनने के बाद क्या किया मैंने, जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज लेने के लिए मैंने ट्राई किया, सीखा है, धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बढ़ाया। और बाद में फिर और एक नया चीज क्या किया मैंने, ट्रैवल करना शुरू किया मैंने। ट्रैवल करके क्या करता था, मैं हैदराबाद में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं विशाखापट्टनम गया या नहीं तो वारंगल दूसरा प्लेस में गया, वहां जाकर मैं अपने जैसे लीडर को बनाना स्टार्ट किया। एक चीज मैं खुद से सीखा है, खुद को डेवलप किया है। उसके बाद मेरे पास जो नॉलेज है, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए यूज हो रहा है, उस नॉलेज को आगे वाले मेरे टीम को सिखाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं सिखाते गया, लोग मेरे जैसे बनते गए, मेरा टीम बढ़ा, और लोग धीरे 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 वो भी खुद से सीखना और सिखाना स्टार्ट किए। मल्टीप्लिकेशन होते गया, डुप्लीकेशन भी हुआ और मल्टीप्लाई भी होते गया। आज के डेट में मेरे पास ना ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद से सिखा सकते हैं। यहाँ पे ना सिखा सकते बोले तो यहाँ पे एक फाइन लाइन है, इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, अगर आप इंडस्ट्री में घुस गए और आपके साथ कुछ अच्छा हो गया गलती से एक दो महीने में, और उसके बाद आपके पास एक छोटी सी टीम आ गई, अगर उस टीम के अंदर आप गलत चीज डालोगे तो भी वो उतना ही फास्ट डुप्लीकेट होगा और उतना ही फास्ट मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहाँ पे ना आपको एक बात समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस चीज को समझाते हैं और आगे लेकर जाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह इंपैक्ट कर रहा है, उसके बारे में आपको खुद से जानना होगा। उसके लिए आपको सिस्टम के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि ना हर एक के पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो डिग्री है, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है कि ना। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर हम डायरेक्ट सेलिंग में चला नहीं सकते। हाँ, आपके इन्फ्लुएंस से कुछ ना कुछ लोग, एक दो लोग आ जाएंगे, और उनके इन्फ्लुएंस से और थोड़े लोग आ जाएंगे, और उनके इन्फ्लुएंस से और थोड़े लोग आ जाएंगे। एक माहौल बनने के बाद उस माहौल को बनाए रखने के लिए आपको सही चीजों को डुप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें एक भी गलत चीज डाल लोगे तो क्या होगा, वो रॉन्ग मेथड डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोगों के टीम में टूटते हुए दिखेंगे हमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीखते नहीं है, मगर उनके पास एटीट्यूड है, काम करने का दम है। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं, ला लेते हैं, टीम को बना लेते हैं, घूम के सेल्स करते हैं। सेल्स करने के बाद जो टीम आ जाता है ना, उस टीम को समझाने के लिए और उस टीम को मेंटेन करवाने के लिए, अपने फौज को अपने पास इंटैक्ट रखने के लिए उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है। मैं बंदे में गलती निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उसको पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, उस बंदे को पता नहीं था, क्योंकि उसके पास डिग्री कुछ और चीज की थी, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं था उसके पास। तो उसके पास कुछ ना कुछ इमेज था उसको, तो उस इमेज को लेकर लोग उसके पीछे तो आ गए, लेकिन लोग एक बार उसके पास आने के बाद उन लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए उस बंदे के पास जो नॉलेज चाहिए था वो नॉलेज नहीं है उनके पास। आज के डेट में वो बाहर नहीं मिलता है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में उसी से लेना जो बंदा मार्केट में सक्सेसफुल है। देखिए, आज मैं इस मंच में तीसरी बार आया हूँ, थर्ड टाइम, मगर मुझे आके 4 साल हुआ है। इससे पहले मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, मगर वो एक्सपीरियंस लेकर डायरेक्टली मैं आके प्रत्येक से ये नहीं कहूंगा कि सर मुझे एक प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका दीजिए, मैं डायरेक्टली बात करूंगा बोल के मैं डे 1 में नहीं बोला। मैंने अपने आप को प्रूव किया है इस इंडस्ट्री में, राइट। 0 से लेकर एक पोजीशन तक मैंने आने के बाद कंपनी ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि ये बंदे में कुछ दम है, इससे कुछ हम लोगों को भला करवा सकते हैं। तभी तो जाके मेरा एक इवेंट लगाया गया है, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। कई देखो ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं,
मेरे पास नॉलेज वही है, 20 साल में जो सीखा है वही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन मैं यहाँ पे फिट हूँ। इसके लिए मुझे क्वालिफाई होना पड़ेगा, किसी न किसी मैनेजमेंट के नजरों में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने वो चीज किया है यहाँ पे, राइट। मैं ऑलमोस्ट ये महीना सितंबर कंप्लीट होने से मेरा 4 साल कंप्लीट होता है। तो 4 साल के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने आके बात कर रहा हूँ। मतलब क्या था, मैं 4 साल में मेरा जो काम था मैं कंटिन्यूसली करते गया, राइट। मैंने यहाँ पे इनकम भी किया, टीम भी बढ़ाया। तो ये सारे चीज सिस्टम को पता लगा, उसके बाद भी मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। तो मतलब क्या था, तो बंदे को एक्सपीरियंस चाहिए किस चीज का, डायरेक्ट सेलिंग में अपने टीम को और जो भी इंडस्ट्री में उनको एक डायरेक्शन दिखा सके, एक राइट डायरेक्शन दिखा सके। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आपके पास जो भी नॉलेज है उसे साइड में रखिए, और यहाँ पे जितने भी लीडर्स आ रहे हैं ना, उनसे एक एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो पहले इम्प्लीमेंट करो, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। बाद में उस चीज को आपके टीम में डुप्लीकेट करने के लिए ट्राई कीजिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली लेकर जाओ, सेल्स करो, ऐसा नहीं। सेल तो होना ही है, सेल तो आज नहीं तो कल सेल होगा ही होगा। और बगैर सेल का कंपनी पैसा भी नहीं देता है। तो उस अगर आप सेल के ऊपर ही आप फोकस करोगे, सिस्टम को अगर आप अपना नहीं अपनाओगे, तो सेल्स कुछ दिन के बाद रुक जाएंगे। जितने भी लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग में टूटते हैं, उनका सेल रुकने के बाद ही उनका टूटना शुरू हुआ। वो जो सिस्टम बना था, उनके पास जो एनवायरनमेंट, जो टीम आया था, उनको कुछ और सिखा नहीं पाए, या जो बंदे के पास सेल्स का टेक्निक स्किल है वो सिखाने का चांस नहीं मिला उसको। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, आप पहले सिस्टम को डेवलप करो। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपके पास एक गोल होनी चाहिए। अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मैं अपने आप को किस मंच पे, किस पोजीशन पे देखना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ एक गोल होनी चाहिए। भले ही वो फाइनेंशियली हो, या फैमिली के हिसाब से हो, या मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे हो, या बैंक बैलेंस के लिए हो, जो भी हो, पहले एक गोल बनाइए। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। गोल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ताकि वो गोल अचीव हो सके। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, ये समझिए आप, क्योंकि आपको तो करना था, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का बैंक बैलेंस करना है। तो 1 करोड़ का बैंक बैलेंस के लिए आप हर बार सिर्फ सेल ही करोगे, तो आप खुद के सेल से 1 करोड़ कब तक बना पाओगे, कर पाओगे? बहुत टाइम लगेगा। अगर आपका गोल एक है 1 करोड़ कमाने का, आपको टीम चाहिए। ये टीम को अपने पास इंटैक्ट रखने के लिए उनको और आपके बीच में एक बॉन्डिंग होना चाहिए, और एक वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। अगर वो वेवलेंथ मैच नहीं हुआ तो आपके साथ कोई बंदा आएगा नहीं, और वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, आपके साथ कोई डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, और आपका सिस्टम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, राइट। तो आपका टीम को आपके साथ इंटैक्ट रखने के लिए, बनाने के लिए, आपको अपने टीम से वही बात करना होगा जो उसको पसंद है, राइट। और वो वही काम करवाना वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि नए चीज उसके ऊपर थमा दो, वैसा नहीं। धीरे धीरे उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ई ग्रोथ में 10 या 12 स्पीकर, उनसे कोई ना कोई उस स्पीकर के साथ आप, उस स्पीकर ने जितना भी बोला है वो सारे चीज आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको वही चीज लेना है जो आप कर सकोगे। मार्क माय वर्ड्स, आपको वही चीज लेना है जो आप कर सकोगे अच्छी तरह। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी स्पीकर ने बोल दिया कि आपको प्लान अच्छी तरह बताना है, और आप प्लान बता रहे हो। आप प्लान, बिजनेस प्लान में आप 100% नहीं है, मगर आप 50% बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तो अब क्या करना है आपको, उस प्लान को 100% तक कैसा जाए हम, 100% मतलब मेरे से अच्छा कोई प्लान बता ही नहीं सकता, उतना अच्छा कैसा बनूं मैं। तो इस तरह आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो आप तो प्लान बता रहे थे, बोल सकते थे, अच्छा डेमो भी कर सकते थे। तो उसको ना बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। एक 10 बार करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 100 बार करने के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद उसी चीज को आप अपने डाउनलाइन को सिखाओ कि प्लान कैसा बताते हैं। आपने तो 100% फर्स्ट डे में नहीं बताया ना। तो पहले कुछ सीखा है, तो उसके बाद कुछ इंप्लीमेंट किया, फिर बाद में कुछ सीखा है, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया, धीरे धीरे बढ़ते गए। इसी तरह छोटे छोटे चीजें 1% ग्रोथ बोलते हैं इसको। तो हर दिन 1% का ग्रोथ लाइए, 1% का बदलाव लाइए। वैसा धीरे 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 करते जाइए। 30 दिन में आपका परसेंटेज बढ़ गया 30%। अगर 100 डेज में ऐसा सेम चीज करते करते जाओगे, एक 100 चीजों को आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करवाओगे, अपने सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करवाओगे और उसको डुप्लीकेट करना स्टार्ट करोगे, तो 100 डेज के बाद क्या होगा, आपके जैसा बंदा दूसरा और एक खड़ा हो जाएगा, राइट। मगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गए सिस्टम के बगैर सिस्टम के गए सेल्स करना स्टार्ट कर दिए। वैसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में। हम यहाँ पे सेल्स के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सिस्टम के लिए आए हैं। हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हम ना एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। अब मेरा एक 20,000 का एक छोटा सा टीम है मेरा। इस 20,000 के टीम में मेरे पास एक 200 लोग ऐसे लोग हैं जो सिखा सकते हैं लोगों को। मैंने ये 4 साल में ना लोगों को कैसा सिखाना ये सिखाया है। मैंने अपने टीम को सिखाया कि आप कैसे सिखाते हो टीम को। मैंने एक सिस्टम बनाया अपने टीम में जहां पे लोग सीखते हैं, ट्रेन होते हैं। तो वैसा एक सिस्टम हमने बनाया है। तो उसी तरह क्या हुआ, जितने भी लोग मेरे टीम में आए हैं, सीखे हैं, वो लोग सिखाना शुरू किए हैं। तो ये क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। सुधीर जैसा बंदा 200 लोग है अभी 20,000 के टीम में, 200 लोग सुधीर जैसे लोग हैं जो सिखा सकते हैं। आपको भी उसी तरह सोचना है, आपको भी उसी तरह काम करना है, तभी जाके आपका टीम बढ़ेगा। उस टीम के अंदर एक सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम की वजह से लोग धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा। अपना ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का रातों रात रिच स्कीम नहीं है। हम किसी क्रिप्टो में या स्कीम में नहीं है। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही चलेगा। क्रिप्टो बेस्ड नहीं है। हम लोग रातों रात अमीर बन नहीं सकते। इसके लिए आपको टीम चाहिए, लोग चाहिए, और उन लोग जितने भी टीम आप बनाओगे उनका और आपका वेवलेंथ सही रहना चाहिए, तभी आपका बिजनेस डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई होगा। अगर आप एक सोच रहे हो, आपका डाउनलाइन कुछ और सोच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो बदल गया। वैसा होने से क्या होगा, आपका 100% जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाओगे। हाँ, कुछ दिन तक एक डिस्टेंस तक साथ चल पाओगे, मगर कुछ टाइम के बाद आपका और उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा और उसके वजह से टीम टूटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप अपने मतलब आपका जो टीम है उसको कैसे इंटैक्ट रखने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा पौधा है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पौधा है, उसको ना हम एक गमले में डालें या किसी प्लेस में उसको सेट करवा दिए। वो एक पौधा 3 या 4 महीने के बाद थोड़ा बढ़ेगा, हाँ कि ना। तो उसको, क्योंकि वहां पे एक अच्छा सा माहौल है, तो वहां से अगर आप उसको उठा के दूसरे प्लेस में अगर उसको लगाओगे, दूसरे जगह में उसको प्लांट करोगे, तो क्या वो सरवाइव हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप जब भी अपना टीम स्टार्ट कर रहे हो, उस टीम को स्टार्ट कर रहे हो, तब तक तो एक माहौल है, क्योंकि हम वहां पे बेचने का एक माहौल कर रहे हैं या सेल्स का जो भी एक इनिशियल स्टेजेस में है, उस आइडिया को लेकर जा रहे हो। तो उस आइडिया में अगर आपको 100% मतलब वहां पे ग्रिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उसके बाद उसको उठा के किसी और सिस्टम के अंदर डालोगे, किसी और मेथड में डालोगे, तो वो पौधा वहां पे जम नहीं पाएगा, उस सिस्टम में जम नहीं पाएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, पहले जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो,
आप फिक्स रहो, प्री फिक्स रहो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे एक मेथड को बढ़ाते जाओ। आज तक मैंने मेरे 4 साल में जो चीज मैंने फर्स्ट में बोल रहा था, आज भी वही वही बोल रहा हूँ, कल भी वही बोलूंगा, क्योंकि मुझे सिस्टम बदलना नहीं है। मेरा टीचिंग का पैटर्न बदलना नहीं है। मुझे लोगों को यही समझाना है। भले ही मेरे मेरे पास कम लोग आए, लेकिन जो लोग सिखाने स्टार्ट करेंगे ना, तो वो लोग मेरे जैसा 10-10 लोगों को लाएंगे। इसके लिए टाइम लगेगा। वही बात मैं कह रहा था ना, 1-2 दिन में ये बिजनेस नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। लगने दो, नो प्रॉब्लम। मगर ये जब भी ये स्टार्ट होगा ना, तो वहां से ये एक रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो जो लोग हैं वो आपके मानसिकता से ही है, मतलब आपके माइंडसेट से ही है, सेम माइंडसेट से है। जब सारे लोग एक ही तरह सोचते हैं, तो वहां बड़ा बदलाव आ सकता है। और नए लोगों को अच्छा भी लगेगा कि अरे ये तो लोग एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, इनका एक अच्छा सा एक सिस्टम बन रहा है। अगर सिस्टम के साथ काम करोगे तो खुद का कुछ बेनिफिट बन सकता है, और अच्छा बेनिफिट बन सकता है। ऐसा एक इंप्रेशन आपके आपके और आपके टीम के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं सोचता हूँ सबको कुछ ना कुछ तो टीम होगा। तो आप अपने टीम से रेगुलरली बात करो, और बात करने के टाइम पे ना, आप उसी चीज पे बात करना जो आप इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये चीज क्या है यहाँ पे, मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हमारे पास एक वंडरफुल सिस्टम है, उसको ई ग्रोथ एकेडमी कहते हैं। इसी प्लेटफॉर्म में हमें सीखना होगा। इस प्लेटफॉर्म में जो भी सिखा रहा है लीडर, उसी चीज को आप अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि खुद का नॉलेज लेकर आए, थमा दिया और करवा के आगे लेकर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, तो आपके टीम में कोई ऐसा दूसरा एक इंजीनियर रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, कोई टीचर रहेगा, वो अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर देगा। तब जाके क्या होगा, फिर माहौल बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैंने एक छोटे पेड़ का एग्जाम्पल दिया था ना, उस पेड़ को उठा के दूसरे क्लास में बिठाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो वैसा नहीं, डे वन से एक ही सिस्टम जो डायरेक्ट सेलिंग में यूज होता हो, उस पॉइंट को आप पकड़ो, उस पॉइंट को आप डुप्लीकेट करो, उस पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करवाओ, उस पॉइंट को सिखाना शुरू करवाओ। उतना ही करना है आपको। ऑटोमेटिकली सिस्टम बनेगा, आपका खुद का एक सिस्टम बनेगा। जो ई ग्रोथ के एकेडमी के अंदर से ही आया है ना, उसी लीडर्स के थ्रू आया है, तो माहौल सेम रहेगा। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर कल के दिन आप कुछ एक अच्छा सा पॉइंट लेकर आके सिखा दिए, उसको 100% नहीं सिखा पाए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद ऐसा ही कुछ एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो पॉइंट आपने सीखा है, उसी पॉइंट को वही बंदा सिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आपने सीखा है, उसने वही सिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से कुछ सीखे हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किए थे आपने। आपके टीम में वो 100% नहीं गया, मगर आप ट्राई कर रहे हो, और आप 100% नहीं कर पाए। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, आपका टीम मेरा ही ऐसा एक सिस्टम के थ्रू एक मीटिंग में आ गया। वो लोग आके बैठे, वहां पे फिर से मैं वही बात समझा रहा हूं। तो आपका टीम मुझे रिलेट कर पाएगा कि नहीं? 100% रिलेट कर पाएगी। अरे मेरा अपलाइन यही बात को समझा रहा था, जो हम समझने में थोड़ा मुश्किल, मतलब वो समझ नहीं सक रहे थे। सुधीर ने वही समझा दिया। मतलब एक बड़ा लीडर वही बता रहे हैं जो मेरा अपलाइन कर रहा है, जो मेरा अपलाइन मेरे साथ करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर भी आपका डाउनलाइन का इंप्रेशन बढ़ते जाएगा, आपका इमेज बढ़ेगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो चीज आप सिस्टम से सीखे, उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो सीखते वक्त आपका डाउनलाइन इसी मंच पे, उसी स्पीकर से जिससे आपने सीखा है, उससे फिर से सुना है, तब जाके उसके माइंड में ये आएगा कि मेरे अपलाइन सेम पॉइंट सिखा रहा है। जो एक डायमंड बता रहा था, उसी पॉइंट को मेरा अपलाइन हर दिन मेरे से करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा अपलाइन परफेक्ट बता रहा है, मेरा अपलाइन के पास नॉलेज है, इसको मैं रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, इसके साथ मैं टाइम बिता सकता हूँ, इसके साथ मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि ये वही चीज को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं जो डायमंड ने किया है।
और एक अचीवर ने किया है, उसी लेवल का नॉलेज मेरे अपलाइन के पास भी है। ऐसा एक इंप्रेशन आप लोगों को बनेगा, आप लोगों पे बनेगा। जब जब आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, उसके बाद आपका टीम बढ़ेगा। जब आपका टीम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगे। सेल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम भी बढ़ेगा। जब आपका इनकम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका गोल भी अचीव हो पाओगे। देखिए, हमने गोल का टारगेट लिया और अपना डायरेक्शन बदल दिए। अपना डायरेक्शन कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? हम एक सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज आपका गोल है, नेक्स्ट डे उस गोल की तरफ डायरेक्टली आप बढ़ोगे पैसा कमाने के लिए। अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास सही मैकेनिज्म नहीं है, तो वो गोल भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था आपको 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ के लिए आप सेल्स के पीछे भागोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आप सिस्टम के पीछे भागोगे तो आपके पास बड़ा सा सिस्टम बन गया। उस सिस्टम में लोग जुड़ेंगे, लोग सीखेंगे और आपका बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। तो 1 करोड़ कमाना बहुत ईजी है। तो पहले गोल को तो बनाना ही है आपको, कैसा भी बनाना है, वो रहना ही है, वो तो प्राइमरी है। गोल के पीछे दौड़ना नहीं है, सिस्टम के पीछे दौड़ना है। सिस्टम को बड़ा करना है। जब भी आपका सिस्टम बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली आपका टीम आपके साथ होगा, माइंडसेट एक ही होगा और बिजनेस डुप्लीकेट होते जाएगा। यही हमने किया है। हमने धीरे धीरे उसको आगे लेकर गए। मेरा जो भी टीम है, सारे के सारे परफेक्ट है बोल के मैं नहीं बोलता हूँ। इसमें से कुछ ही लोग होंगे जो मेरे जैसा सोचेंगे। उन्हीं लोगों से मेरा बिजनेस फिर से डबल होगा। आज जितना भी मेरा लीडरशिप है मेरे बिजनेस के अंदर, उनसे 20,000 का टीम बना और उन 20,000 में से 200 लोग हैं जो सिखा सकते हैं। ये 200 लोग अगले 2 साल में या 4 साल में और 200 लोगों को बनाएंगे और एक एक बंदा 200 को बनाएगा तो कितना टीम होगा? तो वही तो डुप्लीकेट हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले सीखो, उसको डुप्लीकेट करो और इम्प्लीमेंट करो, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम भी मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इसके लिए अपना जो सिस्टम है, अपना जो इकोसिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ईवर्ट और में बहुत अच्छा सा बन रहा है। इसके लिए हम सागर सर को धन्यवाद करेंगे। तो सागर सर का जो माइंडसेट है, उनके वजह से अपना जो सिस्टम सही तरीके से बन रहा है ना, तो आगे जाकर ईवर्टोरियम का जो बिजनेस होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है अभी ट्रैक पे आ गया है। जैसे कि ई ग्रोथ एकेडमी का जो भी सिस्टम बन रहा है ना रेगुलरली, इससे लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले इतना ज्यादा क्राउड आ नहीं रहा था, अभी फास्ट क्राउड आ रहा है, तो बहुत अच्छा है ना। तो धीरे धीरे माहौल बन रहा है। वेरी रिसेंटली हमने हैदराबाद विशाखापट्टनम में भी एक बड़ा सा इवेंट किया था, बहुत बहुत अच्छा बना। ऐसे इवेंट इंडिया में हर एक प्लेस में होनी चाहिए। और ई ग्रोथ एकेडमी का जो सिस्टम बन रहा है, उसको आप सपोर्ट लो, इसमें मतलब पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने के बाद आपका भी खुद का एक सिस्टम मतलब टीम बनेगा। उस टीम को एजुकेशन सिस्टम से कांटेक्ट में रखने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ये जब भी ये सिस्टम कांटेक्ट में रहेगा ना, तभी आपका बिजनेस आगे 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 जाएगा। क्योंकि बगैर एजुकेशन का कुछ होता नहीं। और मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है। और सक्सेस उसी बोरिंग सब्जेक्ट में ही मिलेगा। जब भी आप एक्साइटमेंट काम करते जाओगे ना, बाहर नए नए चीज करते जाओगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन बोरिंग सब्जेक्ट जो है, उसके लिए आपको ना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ एजुकेशन बहुत बोरिंग है, मगर जब भी आपका गोल बना, उस गोल को अचीव करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तब आप एजुकेशन को देखोगे, गोल को देखने के बाद, गोल को बनाने के बाद, तब जाके आपका ये जो एजुकेशन है अच्छा लगेगा, आपको सीखने के लिए मजा आएगा। क्योंकि वो चीज सीखने के बाद जब इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद जो आउटपुट आने वाला है वो आपका मतलब आपका गोल, जो इंटरेस्ट है ना आपको, वही आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ में आपको इंटरेस्ट है, तो 1 करोड़ के लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन तो बोरिंग हो गया। तो अगर 1 करोड़ का गोल नहीं है, अगर 1 करोड़ से आप क्या कर पाओगे, क्या कर सकोगे, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप एजुकेशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाओगे।
अगर मेरा इंटरेस्ट 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, या 10 करोड़ आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूंगा, अगर उसके ऊपर मुझे एक क्लैरिटी है, तो ये सीखने में मुझे मजा आएगा। एजुकेशन के पास जाना, उस सिस्टम में बैठना, उसमें सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जितने भी बोरिंग सब्जेक्ट है वो सारे चीज मुझे अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वो एंड रिजल्ट दिख रहा है ना। तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ, वो आज आपको देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और उस चीज को वैसे ही कंटिन्यू करते हुए ये एजुकेशन जो सिस्टम बता रहे हैं उसके ऊपर आपको टाइम देना होगा। अभी अपना जो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले प्रतीक जी बोल रहे थे, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहाने गए, कुछ ब्रश करने गए, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि लोग अपने आप को किस मंच पे देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, जो भी जितना भी टाइम फ्रेम आपने लिया है, तो वो विजन आपके माइंड में होनी चाहिए। तब जाके आपको ये सारे चीज अच्छे लगेंगे। ये अभी जो 8 बजे स्टार्ट हुआ ना, अगर वो सवेरे 4 बजे भी होता तब भी उठ जाते। क्यों? क्योंकि आपको अपना ड्रीम मोटिवेट करेगा। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग इन डायरेक्ट सेलिंग, फर्स्ट मैं ये कहता हूं कि आप ड्रीम को इग्नाइट करो, गोल अपना ड्रीम इग्नाइट करो, उसको एक डेट डालो, तब जाके वो एक गोल बनेगा। उस गोल के लिए आपको डायरेक्शन बदलना है, एजुकेशन की तरफ, सिस्टम की तरफ, राइट? वहां पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज को, आप डुप्लीकेट करने के बाद वो बिजनेस वहां से मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो भी सीखा है 20 साल में, उसमें से कुछ निकाल के मैं आपके सामने रखा हूं। इसमें 100% आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अराउंड 500 प्लस है, 561 में, इतने में से अगर एक बंदा, कोई भी एक बंदा, उसको मेरा एक भी पॉइंट अच्छा लगा, उस चीज को आप डुप्लीकेट करोगे। करने के बाद अगर वो उस मैकेनिज्म के बाद कुछ आपका सक्सेस बना, तो ये मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है मेरे लिए। क्योंकि अगर एक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आ गया, तो आज का ये मीटिंग सक्सेसफुल है। इतना ही, ऐसा नहीं कि 100% यहाँ पे 300 500 प्लस है, सारे लोगों को समझ में आएगा, वैसा नहीं है। मेरे माइंड में वैसा नहीं है, और एजुकेशन में, डायरेक्शन में ऐसा होता भी नहीं है। आज के मीटिंग में कोई ऐसा एक बंदा होगा, उसको एक पॉइंट लगी होगी, उस एक पॉइंट को वो डुप्लीकेट करेगा, अगर लेकर जाएगा, लेके जाने के बाद उसको एक सक्सेस आएगा। वो एक बंदे के लिए आज का ये मीटिंग चल रहा है, बस उतना ही। वो एक बंदा कौन है वो मुझे पता नहीं, राइट? ऐसे ही मीटिंग्स में हम लोग बैठते थे, सीखते थे, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते थे। इम्प्लीमेंट करने की वजह से मेरा बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा था, डुप्लीकेट होने के बाद मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ है फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ा बिजनेस हम करने वाले हैं, आपका भी सहयोग चाहिए। हम सब लोग मिलके आगे जाएंगे। अच्छे स्पीकर्स को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग सीख रहे हैं ना, आज यहाँ पे प्रेजेंट है, आपने भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे, आपको मौका नहीं मिला है। तो वो मौका आपको ग्रैब करने के लिए आपका एक सिस्टम बनाओ, डुप्लीकेट करो, इम्प्लीमेंट करो, और बिजनेस को मल्टीप्लाई करो। कंपनी को आप दिखोगे, कंपनी आपको इनवाइट करेगा, आपको भी ऐसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगा कि आप भी कुछ लोगों को सिखा पाओ, राइट? ऐसा एक सिस्टम बनाने के लिए मैं सागर सर को और प्रतीक जी को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम अपने टीम को बहुत स्पीड ग्रो करने का एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, राइट? सो फॉर दिस आई थैंक मिस्टर प्रतीक जी, एंड बैक टू होस्ट।